दोस्तों, कैसकांड में फंसे जज यशवंत वर्मा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज और वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। यह याचिका तब सामने आई है जब उनके आधिकारिक आवास पर नकदी मिलने के आरोपों की इन हाउस इंक्वायरी पूरी हो चुकी है। यह मामला तब शुरू हुआ जब 14 मार्च 2025 को जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास में आग लगने की घटना के दौरान भारी मात्रा में जली और अजली नकदी मिलने की बात सामने आई। इस घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 जजों की समिति ने अपनी रिपोर्ट में आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा। साथ ही जस्टिस यशवंत वर्मा को इस्तीफा देने की सलाह दी, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, जिससे यह विवाद और गहरा गया। और अब इन हाउस इंक्वायरी पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। तो आखिर क्या कुछ कहा गया है इस याचिका में और कैसे जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप देश नीति चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है, लाइव लॉ की खबर है। इन हाउस जांच पूरी होने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इन हाउस जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजे जाने के बाद उनके कार्यालय परिसर में अवैध नकदी मुद्राओं की भरमार पाए जाने के आरोपों के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल की गई। यह याचिका एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्परा और 3 अन्य लोगों द्वारा दायर की गई। मार्च में नेदुम्परा ने 3 जजों के एक पैनल द्वारा की जा रही इन हाउस जांच को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की थी और नियमित आपराधिक जांच शुरू करने की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए उस रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि याचिका समय से पहले की है, इन हाउस जांच के परिणाम का इंतजार करना होगा। पीठ ने रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस स्तर पर रिट याचिका पर विचार करना उचित नहीं होगा। अब याचिकाकर्ताओं ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उन्होंने बताया कि आंतरिक जांच पूरी हो चुकी है। सीजीआई को रिपोर्ट सौंपी गई जिसमें आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया गया। सीजीआई ने रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि इन परिस्थितियों में मामले की आपराधिक जांच जरूरी है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि के वीरस्वामी फैसले में दिए गए निर्देश कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पूर्व अनुमति के बिना किसी जज के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, देश के कानून के विपरीत है। इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है। याचिका में कहा गया कि यह मामला पूरी तरह से खुला हुआ, यह न्याय को बेचकर जमा किए गए काले धन का मामला है। जस्टिस वर्मा के अपने बयान पर विश्वास कराने का प्रयास करने पर भी यह सवाल बना हुआ है कि उन्होंने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। पुलिस को साजिश के पहलू जांच करने में सक्षम बनाने के लिए देर से भी एफआईआर दर्ज कराना नितांत जरूरी है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि जज पर महाभियोग लगाना पर्याप्त उपाय नहीं है। कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, पद से हटाना केवल एक नागरिक परिणाम है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जब कोई जज न्याय का रक्षक स्वयं अभियुक्त या अपराधी हो तो यह कोई साधारण अपराध नहीं है, इसकी गंभीरता कई अधिक है, इसीलिए सजा भी उतनी ही होनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, जिसे बनाए रखना जज का कर्तव्य है, उससे समझौता नहीं किया जा सकता। यह जरूरी है कि आपराधिक कानून को लागू किया जाए, मामले की गहन जांच की जाए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह पता लगाया जाए कि रिश्वत देने वाला और लाभार्थी कौन था और वो कारण और निर्णय क्या था जिसके तहत न्याय खरीदा गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार
इन हाउस इंक्वायरी पूरी होने के बाद जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया गया। इसके बाद पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा से इस्तीफा देने के लिए कहा, जिस पर जस्टिस यशवंत वर्मा नहीं माने। इसके बाद पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने यह रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी और इसके बाद अब जो याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मांग की गई है कि जस्टिस यशवंत वर्मा पर एफआईआर दर्ज किया जाए। दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।